हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जिनमें मुझे पैटर्न्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ अपडेट्स देना चाहूँगी कल जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किया था उसके बारे में। हमने जो कल स्टॉक्स डिस्कस किए थे उनमें से बहुत सारे में आज अच्छा परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिला है। तो चलिए अपडेट्स देख लेते हैं। पहला है पॉलिसी बाजार या पीबी फिनटेक। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था ये ब्रेकआउट पे और हमारा रिटेस्ट पे एंट्री करने का प्लान था और आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटेस्ट के लेवल से स्टॉक में मुझे 5% का अपमूव मिल चुका है और ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट का स्टॉक भी है, तो इसमें मेरे आगे के टारगेट सभी इंटैक्ट हैं। अगला स्टॉक है NIACL मतलब न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड। ये स्टॉक को भी हमने कल ही डिस्कस किया था और इस स्टॉक में भी हमें ऑलरेडी 5% का अपमूव मिल गया है। अगला है पेटीएम। ये स्टॉक को भी हमने कल ही डिस्कस किया था और इस स्टॉक में भी हमें आज 5% का अपमूव मिल गया है। अगला स्टॉक है MRPL। ये स्टॉक भी ब्रेकआउट करके कल रिटेस्ट के लेवल पर ट्रेड कर रहा था और इसमें मुझे आज 7-7.5% का अपमूव मिल गया है। तो ये स्टॉक को भी हम एक फ्रेश स्टॉक की तरह कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम एक्यूमुलेशन हमको बहुत ही बढ़िया दिख रहा है और RSI भी अगर हम नोटिस करेंगे यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक अभी मोमेंटम गेन कर सकता है। तो हमको अगला जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे 260 के लेवल पे दिख रहा है, तो ये एक टारगेट हो सकता है और ये अचीव हो जाता है तो ये जो ऑल टाइम हाई का जोन है ये भी एक टारगेट हो सकता है 287-290 के लेवल पे। अगला स्टॉक है जोमेटो। ये स्टॉक को हमने 2 जुलाई को डिस्कस किया था और मेरा रिटेस्ट में एंट्री करने का प्लान था और आप देख सकते हैं स्टॉक में रिटेस्ट भी हुआ है और आज मुझे रिटेस्ट के लेवल से ऑलरेडी 6% का अपमूव मिल गया है। इसमें भी मेरे आगे के टारगेट सभी इंटैक्ट है। हमारा अगला अपडेट वाला स्टॉक है GPPL गुजरात पीपाभाव लिमिटेड। ये स्टॉक में मुझे अपडेट भी देना है और इसको मैं आज फ्रेश स्टॉक की तरह भी डिस्कस करूंगी। ये स्टॉक को हमने 24 जून को डिस्कस किया था और मैंने कहा था स्टॉक अगर यहाँ पे रिटेस्ट करता है तो मैं इसमें एंट्री प्लान करूंगी और आप देख सकते हैं स्टॉक में यहाँ पे रिटेस्ट भी हुआ है और उसके बाद जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था ये स्टॉक में 213-214 के लेवल के बाद बहुत ही बढ़िया मोमेंटम गेन हुआ है और स्टॉक में एक 8% का बढ़िया अपमूव भी मिला है। और 3 जुलाई को भी मैंने ये स्टॉक को फिर से डिस्कस किया था और तब भी मैंने कहा था ये जो कैंडल बना है ये बहुत ही बड़ा बन गया है तो रिटेस्ट पे ही मैं अपना एंट्री प्लान करूंगी और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मुझे बहुत ही बढ़िया रिटेस्ट लेवल पे स्टॉक फिर से मिला था तो मैंने यहाँ पे फिर से कुछ क्वांटिटी ऐड किया था और अभी फिर से स्टॉक में मुझे 8% का अपमूव मिल गया है। तो अभी मैं फिर से क्यों इसको फ्रेश स्टॉक की तरह डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं नोटिस करूँ यहाँ पे वॉल्यूम एक्यूमुलेशन इस बीच अच्छा हुआ है। देखिए जो बाय का कैंडल्स बना है ग्रीन कैंडल्स ये बहुत ही बड़ा वॉल्यूम का कैंडल बना है और ये जो रेड कैंडल्स बने हैं वॉल्यूम के ये छोटे छोटे हैं। तो मुझे लग रहा है अभी भी स्टॉक में मोमेंटम अच्छा है। और अगर मैं RSI को भी देखूं, RSI इस बीच थोड़ा सा 60 से नीचे आ गया था लेकिन यहीं से बाउंस बैक किया है और 66-67 के आसपास पहुंच गया है। तो ये जो वॉल्यूम एक्यूमुलेशन हो रहा है और RSI भी स्ट्रांग है इसलिए मुझे लग रहा है स्टॉक में आगे अच्छा मोमेंटम मुझे मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा डिप मिलता है तो मैं फिर से कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर सकती हूँ और 267 का जो मेरा टारगेट था वो अभी इसमें इंटैक्ट है। चलिए अभी अगला स्टॉक देखेंगे। अगला स्टॉक है SJVN लिमिटेड। स्टॉक को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा है। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है और आप देख सकते हैं स्टॉक ने इसको पहले रेजिस्टेंस लिया है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और उसके बाद आज स्टॉक में इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हो गया है और हम देख सकते हैं इस बीच वॉल्यूम एक्यूमुलेशन काफ़ी अच्छा दिख रहा है हमको और RSI भी 60 से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे 150-153 का जो लेवल है इस लेवल पे मुझे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। तो स्टॉक अगर इस लेवल से ऊपर चला जाता है ब्रेकआउट कर लेता है तो मुझे लग रहा है बहुत ही बढ़िया मोमेंटम गेन हो सकता है स्टॉक में। या फिर स्टॉक अगर इस लेवल से थोड़ा सा नीचे आता है या तो ये ट्रेंड लाइन तक या फिर इस कैंडल के लेवल पे भी 143 के लेवल तक भी अगर स्टॉक यहाँ पे रिटेस्ट करता है तो भी मेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया बाइंग पोजीशन बन सकता है। उस केस में ये जो ऑल टाइम हाई का जोन है ये हमारा एक टारगेट बन सकता है। चलिए अभी देखेंगे हमारा अगला स्टॉक TARC अनंतराज ग्लोबल लिमिटेड। स्टॉक को अभी हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो 185 से 190 का लेवल था ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस था और इस रेजिस्टेंस से स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बन रहा था, इस पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ है
और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था। और ये स्टॉक बीच में थोड़ा मेरे से मिस हो गया था क्योंकि जब ये ब्रेकआउट हुआ तब मैंने इसको ट्रैक नहीं किया था। तो अभी मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है इसमें ट्रेड करने का। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट के बाद स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था और फिर यहाँ पे एक फ्रेश रेजिस्टेंस हमारे लिए बना 203-205 के लेवल पे। और यहाँ से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अभी इसी लेवल पे रिटेस्ट कर रहा है जहाँ पे स्टॉक ने पहले रेजिस्टेंस लिया था। तो ये जो लेवल है ये स्टॉक के लिए एक सपोर्ट की जैसा अभी काम कर रहा है। और अगर मैं 20 EMA प्लॉट करूं तो आप देखेंगे स्टॉक को यहाँ पे 20 EMA का सपोर्ट भी इस लेवल पे मिल रहा है। और ये जो 200 का लेवल रहता है ये जनरली एक साइकोलॉजिकल लेवल भी रहता है। तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन मेरे लिए बनता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं वॉल्यूम एक्यूमुलेशन इस बीच काफ़ी अच्छा हमको दिख रहा है। और RSI को भी हम नोटिस करेंगे तो RSI 60 से ऊपर ही चल रहा था इस समय में, बीच में थोड़ा सा नीचे आया लेकिन फिर से अभी 60 से सपोर्ट लेके अप मूव कर रहा है। तो स्टॉक अगर ये सपोर्ट को रेस्पेक्ट करता है उस केस में मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है यहाँ पे ट्रेड करने का। और 239 के लेवल पे जो स्टॉक का हाई बना है ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, तो अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है उस केस में हमें और भी आगे के अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। जैसे कि ये जो कंसोलिडेशन जोन है, इस कंसोलिडेशन जोन का डेप्थ भी हमें एक टारगेट की तरह मिल सकता है। चलिए अगला स्टॉक देखेंगे, BEML। ये एक डिफेंस रिलेटेड स्टॉक है, इसको हम डेली टाइम फ्रेम में ही देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं 4800 से 4900 का लेवल है, ये स्टॉक के लिए पहले एक रेजिस्टेंस था। और अभी स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है, रिटेस्ट के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो ब्रेकआउट हुआ है उस समय वॉल्यूम एक्यूमुलेशन काफ़ी अच्छा हुआ है। RSI को भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे रेंज शिफ्ट होता हुआ हमको दिख रहा है। देखिए पहले RSI 40 से 60 के बीच में था, अभी 60 से ऊपर ही सस्टेन कर रहा है और 60 से सपोर्ट लेके ऊपर भी जाने का कोशिश कर रहा है। तो RSI क्योंकि स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अच्छा मोमेंटम गेन हो सकता है। और ये जो 5485 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक अगला टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है एशियन पेंट्स। स्टॉक को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है ये ट्रेंड लाइन स्टॉक के लिए एक सपोर्ट है। और इस सपोर्ट के ऊपर स्टॉक 2021 से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस सपोर्ट के ऊपर ये एक और कंसोलिडेशन जोन हमको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन मैंने एक और ड्रॉ किया है। इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक रेजिस्टेंस की तरह लेके चल रहा था और आज स्टॉक में इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हो गया है। और यहाँ पे एक फ्रेश रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है 3030 के लेवल पे। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐसे एक नैरो रेंज बन रहा था और इस नैरो रेंज से स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है। अगर हम देखेंगे ये लास्ट 2 दिन का जो वॉल्यूम है ये काफ़ी अच्छा है। और RSI को भी अगर हम देखेंगे यहाँ पे काफ़ी दिन से ये जो कंसोलिडेशन चल रहा था, RSI 40 से 60 के बीच में ही चल रहा था। 1-2 बार RSI ने कोशिश तो किया था 60 से ऊपर जाने का, लेकिन नहीं जा पाया है, 60 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है। और अभी ब्रेकआउट के बाद RSI 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है अगर स्टॉक ये 3030 के लेवल से ब्रेकआउट कर लेता है तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम गेन हो सकता है स्टॉक में, और हमें स्टॉक में आगे 3429 तक का टारगेट मिल सकता है। और अगर ये भी अचीव हो जाता है तो 3566 के लेवल पे यहाँ तक का भी टारगेट अचीव हो सकता है। लेकिन ये बड़ा स्टॉक है तो इसमें मूवमेंट थोड़ा स्लो हो सकता है, तो इसमें जो टारगेट और स्टॉप लॉस है आपको अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा प्राइस एक्शन को देखते हुए। तो ये तो हो गए हमारे आज के सारे स्टॉक्स, लेकिन ध्यान में रखें कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन मैं यहाँ पे नहीं दे रही हूँ, तो आप भी इसको कोई टिप की तरह ना लें। हमारे चार्ट्स को देखें, समझें और अपने चार्ट में ये सेम लेबल्स आप पुट करके अपना खुद का एनालिसिस कर लें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।